Hello everyone and welcome to Train Your Brain session with Deepshikha, your scientific mentor. So आज का जो सेशन है या फिर आज का जो ट्रेन योर ब्रेन टॉपिक है ये थोड़ा सा क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। और क्लिनिकली आपने ये डिजीज कंडीशन बहुत कॉमनली देखी होगी। और नॉट इवन क्लिनिकल की अगर मैं बात करूं, हमारे खुद के फैमिली में ये बहुत ही कॉमन कंडीशंस है। किसी न किसी रिलेटिव को या फिर किसी किसी फैमिली मेंबर को आपने हमेशा सुना होगा कि हाँ ये डिजीज कंडीशन या फिर ये एक डिजीज जो है वो हुई है। मतलब प्रोग्रेसिव डिजीज तो मैं नहीं बोलूंगी, पर हाँ एक कंडीशन जो ये पैथोलॉजिकल कंडीशन वो हुई है। So, what is the motive of train your brain for me for now is whenever I say a word or whenever any of the diagnostic test or any of the disease condition or any of the sign or symptoms comes in front of your eyes, आप उसे एक ब्रेन मैप बना सके और उसे असेस कर पाए कि अच्छा ठीक है ये ब्रेन मैप है मेरे मतलब इफ आई से ऑफ हार्ट, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ हार्ट। तो यू नो ओके हार्ट का फंक्शन है ब्लड पंप करना। कहीं ना कहीं इट इज रिलेटेड टू आवर पल्मोनरी सर्कुलेशन, क्योंकि हार्ट से ब्लड जो है वो लंग्स में जाता है फॉर ऑक्सीजनेशन। देन ओके ठीक है, कहीं ना कहीं हेपाटिक पोर्टल वेन रीनल सिस्टम से भी रिलेटेड है। फाइन इनफ। उसके बाद अच्छा ठीक है, कार्डियक जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है वो भी होता है हार्ट में, तो कार्डियक आउटपुट भी है। अगर मान लो ब्लड पंप नहीं हो पाया तो हार्ट ब्लॉक हो जाएगा। अगर हार्ट को इनफ ऑक्सीजन नहीं मिले तो मायोकार्डियल इंफार्क्शन हो जाएगा। सो दिस इज हाउ यू मेक अ ब्रेन मैप एंड रिलेट ऑल द थिंग्स टुगेदर। बिकॉज अगर आप कोई एक यूनिट पढ़ रहे हो, कोई एक टॉपिक पढ़ रहे हो, उसका मतलब ये नहीं है कि आपको सिर्फ वो यूनिट आना चाहिए। how you can link your different units, different subjects, interlink पढ़ाई, मतलब एक एक सारी चीजों को, मतलब आपकी जो एजुकेशन है वो मोती है और बस आपको इस बार अपनी मोतियों को पिरोना है एक माले में। तो विद दिस वी विल जस्ट बिगिन विद द सेशन कि अच्छा ठीक है क्या है। सो टुडेस टॉपिक इज व्हाट इज रीनल कैलकुलाई। बहुत कॉमन है, रीनल स्टोन बोलते हैं, रीनल कैलकुलाई बोलते हैं, वेरी कॉमन। खुद के रिलेटिव्स में भी देखा होगा और कॉमनली पेशेंट कंडीशन में भी देखा होगा। सो दिस किडनी स्टोन विच इज नोन एज रीनल कैलकुलाई, रीनल स्टोन या फिर नेफ्रोलिथियासिस या फिर यूरोलिथियासिस, इट इज अ हार्ड डिपोजिशन विच इज मेड अप ऑफ मिनरल्स, सॉल्ट्स एंड इट इज फॉर्म्ड इनसाइड योर किडनी। तो अभी किडनी का एक बहुत ही प्यारा सा स्ट्रक्चर लो, ठीक है, और उसमें देखो कि ये जो किडनी स्टोन है ये कहाँ हो सकता है। तो मतलब और ये किडनी स्टोन्स कौन से टाइप्स के हो सकते हैं। अब टाइप्स, एक तो किडनी स्टोन के टाइप होंगे, दूसरा होता है कि क्या ये किडनी स्टोन किडनी के अंदर हो रहा है, जैसे रीनल पेल्विस के एरिया के साइड हो रहा है, या फिर जो हमारा रीनल कैल्कुलस था वहां, मतलब रीनल कैनालिकुला है वहां पर हो रहा है, या फिर ये रीनल मतलब जो किडनी का स्ट्रक्चर है उससे बाहर हो रहा है। तो उससे बाहर कहाँ होगा, यूजुअली हम लोग देखते हैं यूरेटर में हो रहा है ना, या फिर यूरेथ्रा में, मतलब कहाँ पर हो रहा है, या फिर वो जो स्ट्रक्चर है हाइलम जिसे बोलते हैं, हाइलम के आसपास हो रहा है। तो ये कहाँ पर हो रहा है उसकी लोकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एक मतलब अभी भी आप इस क्वेश्चन को देखो तो हमेशा एक किडनी का डायग्राम बनाओ और उससे रिलेट करके देखो। आज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है साइन एंड सिम्टम्स ऑफ दिस रीनल कैल्कुलाई। सो देयर वुड बी सडन एगोनाइजिंग पेन which will be occurring at the back side and groin region। बैक साइड मतलब पीछे आपकी थोड़ी कमर वाले साइड में, साइड मतलब लेटरल साइड में, ग्रोइन रीजन मतलब जो आपके दोनों लेग्स के बीच का जो स्पेस है वो हो गया आपका ग्रोइन रीजन, थोड़ा अपर पार्ट में, तो वहां पर पेन होगा। देन देर इफ देर इज अ whenever you're going uh, while urinating you see okay if there is blood in urine, nausea and vomiting, this is also one of the commonest symptoms of renal calculi. Then pain or difficulty in urinating, you'll have an urgency to urinate, and whenever you're going to urinate
it is very difficult to micturate, urinate, and then you're having pain also. You'll, as sometimes people will have chills, fever, uh, as a sign or symptoms. Now, coming to types of renal calculi, which is main four important types of renal calculi you can see, and मैंने specifically यहाँ पे structures रखे ताकि आप structures को भी देखकर मतलब recognize कर पाओ और आपका जो visual learning mechanism है वो थोड़ा ज्यादा activate हो जाए. So there is calcium stones, then there is true white stone, यूरिक एसिड स्टोन एंड सिस्टीन स्टोन. मोस्ट कॉमनली जो होता है वो होता है हमारा कैल्शियम किडनी स्टोन्स. रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं इसके कैल्शियम और विटामिन डी सप्लीमेंट्री डाइटरी सप्लीमेंट्स जो हम लोग ले रहे हैं, फूड विच आर रिच इन ऑक्सलेट्स, एवोकाडोज, डेट्स, ग्रेप फ्रूट, कीवी, टोमेटोज, स्पिनच, ये सारे वन ऑफ द important risk factors है for this calcium kidney stones. While talking about true white stone which is composed of 10% होता है एक तो, और फिर कॉमनली बना होता है मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम एंड फॉस्फेट से. यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन अगर कॉमनली हो रहा है, प्रोटीएज मिराबिलिस हो रहा है, क्लेप्सिला निमोनिया इन्फेक्शन है. Uric acid stone which is 9% is commonly seen in gout, and then cystine which is commonly 1% होता है, बहुत ही रेयर होता है, but it occurs with the cystinuria. तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कैल्शियम स्टोन जो है वो कैल्शियम से बने होते हैं, मेनली कैल्शियम ऑक्सलेट के होते हैं. और ये कौन से डाइटरी फाइबर्स में देखने को मिलते हैं. ट्रू व्हाइट स्टोन की अगर हम लोग बात करें, इट इज इन रिस्पॉन्स टू यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन एंड दे quickly grow, and they have a very few sign and symptoms, and they have a very little warning, so that you can come to know कि अच्छा ठीक है स्टोन है. यूरिक एसिड स्टोन विच आई हैव ऑलरेडी टोन, जेनेटिक भी हो सकता है, गाउट से रिलेटेड हो सकता है. few of the people who eat high protein diet and with people who are having diabetes या फिर कोई metabolic syndrome, उनमें uric acid stones देखने को मिलता है ज्यादातर. Coming to cystine stone, which is common with cystinuria. So I hope this quick learning of the renal calculi will ultimately help you to build up a good brain map, and you can correlate all these things with the other units also. Thank you.